तो कभी कभी हमारी इन ऊर्जा की बहती हुई नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जैसे ब्लड में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट उसे प्योरीफाई, किडनीज उसे प्योरीफाई कर रही है, हार्ट उस फ्लो को एक गति दे रहा है। हमारे शरीर के पूरे अंग हमारे अंदर काम कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड में क्लोट्स आ जाते हैं। यानी कि वहाँ पर क्लोट्स क्या होते हैं, जैसे एक पाइप है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, निरंतर जल का प्रवाह हो रहा है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी आ गई, वह मिट्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसमें मिट्टी का एक थक्का बन गया, जिसे हम क्लोट्स कहेंगे, जो मिट्टी का क्लोट बन गया। अब क्या होगा, आपने पाइप भी लगा रखी है, नल भी चालू है, थोड़ी जगह तक पानी जा भी रहा है, लेकिन जो अग्र भाग है हमारी पाइप का, उससे जल प्रवाह बंद हो गया या थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि मिट्टी का क्लोट बन गया, मिट्टी का थक्का बन गया। ऐसे हमारे ब्लड में भी क्लोट्स बन जाते हैं और ऐसे ही हमारी जो ऊर्जा की नाड़ियाँ हैं उनमें भी क्लोट्स बन जाते हैं। अब क्लोट्स बनने के बाद में हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है, कई प्रकार की परेशानियां घेर लेती है, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आ जाती है। जैसे शारीरिक रूप से हमें बहुत दर्द होता है, आप सब में भी बहुत सारे ऐसे मेरे अपने परिवार के सदस्य होंगे जो दर्द को फेस कर रहे होंगे। दर्द होते होते कोई और बीमारी हो जाती है, किसी किसी को मानसिक रोग हो जाता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और किसी किसी को हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं जीवन में। जैसे बहुत अच्छा चल रहा था हमारा बिजनेस, तो फिर हम क्या कह देते हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो क्योंकि अब बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है, उसके बाद में हमें जॉब मिलती रह गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कहते हुए सुनेंगे जो इंटरव्यूज़ को क्रैक करना चाहते हैं, बस होने ही वाला था, मैं तो 2 नंबर से रह गया। कुछ झूठ भी बोलते हैं, लेकिन सब तो झूठ नहीं बोलते, वाकई वो 2 नंबर से रह जाते हैं। कभी इंटरव्यू में रह जाते हैं, कभी सिलेक्शन में रह जाते हैं। तो ओवरऑल उनके जीवन में भी, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगी, धन आएगा। तो अब जब ऊर्जा शरीर में ऊर्जा ब्लॉक हो गई है तो फिर जीवन में आर्थिक समस्याएं भी आने लगती है, रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, रिलेशंस को भी प्रभावित करते हैं ये ऊर्जा के क्लोट्स। कई लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, कई लोग काम से ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि अब उम्र हो गई, अब ये क्या है, लेकिन वह विकार उन्हें बार बार घेरता है। बहुत सारे लोग जलन से ग्रसित होते हैं, लोभ में फंसे हुए होते हैं, अहंकार सबसे बड़ा विकार, इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंसे हुए ही होते हैं। ये सारे विकार बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हमारे संबंध खराब होने लगते हैं, संबंधों को प्रभावित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सामने वाले को आपकी कही हुई बात बहुत बुरी लग गई और आप भी सोच में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा मैंने क्या कहा कि इनको इतना बुरा लग गया। आपने कुछ भी नहीं कहा, परेशानी उनकी स्वयं की है। तो संबंध और ज़्यादा खराब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि विकार बहुत ज़्यादा घेरने लगते हैं।
अब क्या करें इन क्लोथ्स का जो आ गए हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये आपके ऊर्जा शरीर की इन नाड़ियों पर काम करेगी। यह एक टैपिंग टेक्निक है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो नकारात्मक विकारों से मुक्त होने की पद्धति है, नकारात्मक भावों से मुक्त होने की पद्धति है, वो हमारे लिए हमारे सर, यानी कि हम उन्हें हमारी भारतीय भाषा में गुरु भी कह सकते हैं, उनका नाम है गैरी क्रेग। गैरी क्रेग, गैरी क्रेग जी इस विद्या को लेके आए हैं। इस टेक्निक को का इन्वेंशन गैरी क्रेग जी ने किया है। मैंने बताया ये एक टैपिंग टेक्निक है। टैप करना मैंने आपको बता दिया है। हमारे शरीर में मैंने बताया कई सारी नाड़ियाँ होती है और बहुत सारे रेगुलेटर पॉइंट्स होते हैं इन नाड़ियों में ही, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। वे ब्लॉक हो जाती हैं, वह पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। वह नाड़ियाँ रेगुलेटर पॉइंट्स भी उन्हें हम कह सकते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पर उन पॉइंट्स पर अब वो कुछ पॉइंट्स होते हैं रेगुलेटर पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वे हमारे पूरी बॉडी में, ऐसे तो नाड़ियों में पूरी बॉडी में ही नाड़ियाँ होती है और पॉइंट्स भी पूरी बॉडी में ही होते हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट 13 पॉइंट होते हैं जो हमारे हाथों में और हमारे शरीर में, चेहरे में होते हैं। उन 13 पॉइंट पर जब हम टैप करते हैं, टैपिंग करने की टेक्निक हम कल सीखेंगे, परसों और अच्छे से सीखेंगे और 2 दिन आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो वह टैपिंग टेक्निक, उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे, कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी जानेंगे, उन्हें हम कैसे टैप करेंगे वो भी जानेंगे, और उनके साथ साथ में हम क्या क्या अफर्मेशंस बोलेंगे करते हुए वो भी जानेंगे। रिदम क्या यूज़ की जाएगी वो भी जानेंगे। ये हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे डिटेल में। तो गैरी क्रेग जी का कहना है कि इसमें आप ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिस पर टैपिंग नहीं कर सकते। हर एक परेशानी के लिए आप टैपिंग कर सकते हैं और सभी समस्याओं को इसमें लिया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको सबसे कम समय 2 मिनट लगेंगे जब आप सीख जाएंगे। पूरे पॉइंट्स को शुरू में टैप करने में 10 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है प्रेजेंट में, हम उसको कल डिटेल में जानेंगे। ऐसे हम उस प्रॉब्लम को, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, अब अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप उसे कितने नंबर देंगे, तो आप में से अधिकतर लोग उसे 10 नंबर देंगे, 9 नंबर देंगे, 10 और 9 का रेशो रहेगा। उसके बाद में हम टैपिंग टेक्निक शुरू करेंगे। शुरू में 10 मिनट देंगे, उसके बाद में हम इसे 2 मिनट में भी कर लेते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने टैपिंग किया उन खास पॉइंट पर, उन पूरे पॉइंट में बताऊंगी, वो 13 पॉइंट होते हैं, क्योंकि मैंने ये पेड कोर्स किया है और पूरी डिटेल जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं, और अभी जो लोग मुझे नए सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैं बहुत चीज़ों को रिपीट करके बताती हूँ ताकि आपको क्लास लेते लेते ही वो याद हो जाए। तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को करेंगे, एक बार आपको मैं पूछूंगी कि आपको अभी कितना, कैसा फील हो रहा है, और आपने जहाँ पर 10 नंबर दिए थे, आप अब उस पीड़ा को, उस परेशानी को कितने नंबर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 5 नंबर,
एक बार में ही आधी परेशानी खत्म। दोबारा करेंगे 2 नंबर, तीसरी बार करेंगे अंतिम बार 0 नंबर। दीदी पता ही नहीं चल रहा जो परेशानी थी वो कहाँ चली गई। इसके इमीडिएट रिजल्ट हमें मिलते हैं। फोबियाज पर भी ये बहुत प्यारी टेक्निक काम करती है। फोबिया, डर, जो भी फियर आपके अंदर है, इमीडिएट उस फियर को हम लेंगे और टेपिंग टेक्निक के द्वारा हम उसकी परसेंटेज देखेंगे कितना कम हो गया। डेली उस पर काम करेंगे। आपके फोबियाज, बड़े बड़े फोबियाज, जैसे किसी को ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, ये बहुत बड़े बड़े फोबियाज हैं। इनमें भी आराम होते हुए और गायब होते हुए देखा गया है। तो इस टैपिंग टेक्निक के इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। चाहे शारीरिक दर्द हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन पर हमें रेगुलर काम करना होता है। लेकिन जब जब इसके अटैक हमें, पैनिक अटैक हमें घेरते हैं, हम इमीडिएट भी इससे आराम पाते हैं। तो बहुत सुंदर गैरी क्रेग जी की दी हुई है हमें प्यारी सी टैपिंग टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक।